गाड़ी के अंदर सेंटर में कोई भी पिलर मौजूद नहीं है। नॉर्मली जब आप देखें तो ड्राइवर का जो सीट बेल्ट है वो पिलर से निकल कर आता है, लेकिन इस गाड़ी में वो कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब आप इसका दरवाज़ा क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिकल आर्म आगे आएगी, जो कि पिछले इस पैनल से सीट बेल्ट को निकालते हुए आप तक करीब करती है, ताकि आप आसानी से सीट बेल्ट को लगा लें। तो ये बटन जो आप देख रहे हैं, तो इस गाड़ी का छत इस तरीके से इसका बूट ओपन होगा और वहाँ से इसका छत बाहर आते हुए इस तरीके से इसका टॉप जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही कूल है और इसकी डिग्गी वापस इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। सो ये चीज़ इस गाड़ी को बहुत मज़ेदार बना देती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैगल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार किस्म की जर्मन व्हीकल लेकर आया हूँ, जो कि ये है 2018 मॉडल मर्सिडीज़ C200 कैब्रियोले। ये नॉर्मल C200 है, लेकिन इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये कम्प्लीटली रिमूवेबल टॉप के साथ आती है और इसके अंदर सॉफ्ट टॉप आपको मिलता है। रिमूवेबल टॉप होने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये गाड़ी आप देखेंगे कि प्रॉपर 4 पैसेंजर्स के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की सेडान है। अब नॉर्मली जो मर्सिडीज़ की कन्वर्टेबल जैसे कि रोडस्टर्स वगैरह होती हैं उसके अंदर जस्ट 2 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर 4 पैसेंजर्स जैसा कि नॉर्मल किसी भी C क्लास के अंदर बैठते हैं बिल्कुल वैसे बैठ सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाऊँगा। सो गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, मैं इसकी लाइट्स को ऑन करता हूं और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसका इंटीरियर का भी एक क्विक सा व्यू प्रोवाइड करूंगा, बट पहले हम इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कैब्रियोले की एक सबसे अच्छी बात ये भी है क्योंकि नॉर्मल C क्लास के अंदर अगर आप देखें तो 4 दरवाजे होते हैं, रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से डोर होता है, लेकिन ये वाली गाड़ी 2 डोर होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स खूबसूरत है बल्कि जो ड्राइवर डोर होता है ये नॉर्मल C क्लास से बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और काफ़ी वेटी और हैवी भी है। तो ये एक इस गाड़ी की सबसे यूनिक चीज़ है जो कि इस गाड़ी को बाकी दूसरी C क्लास से डिफरेंट बनाती है। तो आइए गाड़ी की लाइट्स को ऑन करते हैं और लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और इसकी हाई बीम को भी मैं ऑन कर लेता हूँ और साथ ही साथ हम हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। और अब आपको मैं इसके एक्सटीरियर की डिटेल लुक प्रोवाइड करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो हम आते हैं गाड़ी की फ्रंट साइड पर, बल्कि उससे भी पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। 2018 मॉडल C200 कैब्रियोले है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2,35,00,000 रुपये है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। लाइट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे इस गाड़ी की लाइट्स की लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके अंदर आपको प्रॉपर LED लाइट्स मिलती हैं। यहाँ एक रो है, एक ऊपर रो है लाइट्स की, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। LED हाई परफॉर्मेंस का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ऊपर आपको आईब्रो स्टाइल के अंदर ये इंडिकेशन मिलेगी, जो कि DRL प्लस LED इंडिकेशन का काम करती है। ग्रिल की तरफ आ जाएँ तो आपको AMG स्टाइल वाली ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर पार्शियल क्रोम भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ मर्सिडीज़ का एक बड़ा सा स्टार आपको नज़र आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास मर्सिडीज़ का बैज मौजूद है, प्लस फ्रंट पर यह गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है और फ्रंट पर इसकी जो लुक्स हैं, इसकी जो शेप है फ्रंट से, वो काफ़ी खूबसूरत किस्म की है। उसके अलावा अगर आप यहाँ साइड पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको मर्सिडीज़ के स्टार शेप आइकॉनिक रिम्स मिलते हैं, जिनकी लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं। ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में है और इसके ऊपर आपको लो प्रोफाइल टायर मिल जाएगा। और अगर इसके टायर साइज़ की मैं बात करता चलूँ तो ये 245/40 है और रिम्स का साइज़ 18 इंचेस है और ये गाड़ी EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। उसके अलावा फ्रंट और बैक पर ये गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफ़र करती है। साइड मिरर्स की बात करते चलें तो ये आपके बॉडी माउंटेड होते हैं, यानी कि डोर माउंटेड होते हैं। इसके साथ साथ रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इंडिकेशन भी आपको इसमें दिया जाता है। न सिर्फ ये डोर बहुत बड़ा है बल्कि इसके ऊपर अगर आप ग्लास देखें तो इसका भी साइज़ बहुत बड़ा है। और एक और चीज़ ये कि इसके अंदर आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं, यानी कि ऊपर कोई भी आपको फ्रेम नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस गाड़ी की लुक्स और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी की रियर साइड पर आते जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास फ्यूलेट ओपनर आता है और मर्सिडीज़ की बाकी गाड़ियों की तरह इसकी वो आइकॉनिक ट्रिमिंग जो कि आपको विंडोज़ के इर्द गिर्द मिलती है। सो इस गाड़ी की भी ये पूरी की पूरी बॉर्डर लाइन जो है ये आपको मिलेगी क्रोम के अंदर। यहाँ से आकर ये पट्टी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और इसकी LED बार लाइट यहाँ पर आपको मिलती है रियर साइड पर। अच्छा, रियर साइड से इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं। ये नॉर्मल C क्लास जैसी नहीं है बल्कि काफ़ी चेंज है और बहुत प्यारी लगती हैं। और इसके साथ साथ ये लाइट्स आप देख सकते हैं, प्रॉपर साइड स्वैप लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि LEDs में होती हैं और इनकी लुक्स बहुत शानदार हैं। प्लस
रिफ्लेक्टर्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है। और इस गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करते चलें तो इस गाड़ी का इंटीरियर ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मॉडर्न हाईटेक फ़ीचर्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस गाड़ी के अंदर आपको डी शेप स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि पैडल शिफ्टर्स के साथ आता है और ये लेदर स्टिच्ड होता है। और इसके साथ साथ आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं और ये गाड़ी आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफ़र करती है जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता, सिंपल मैनुअल आपको इसमें एडजस्टमेंट मिलती है जिसका लेवर यहाँ नीचे है। तो आप इसको अनलॉक करके टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि पैडल शिफ्टर्स भी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है तो आप इससे स्पोर्टियर कार वाला एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का कंप्लीट डिजिटल है, कोई भी एनालॉग मीटर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ये रेव काउंटर आपके पास है, EQ का बैज यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा और इसके साथ साथ 260 किलोमीटर्स तक आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम माइलेज की बात करते चलें तो 56,667 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। इसका क्योंकि ये कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन है तो आप इसके जो ये मीटर है इसकी थीम को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये सेंट्रल डिस्प्ले आ जाता है जो कि मल्टीमीडिया डिस्प्ले है और इसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल कंसोल में एक बड़ा सा पूरा यूनिट आपको दिया जाता है और इसकी मदद से आप इसके सेंट्रल कंसोल का जो ये सेटिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेटिंग को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर आप जा सकते हैं और गाड़ी की काफ़ी सारी सेटिंग्स है यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे। ये सेंट्रल कंसोल जो है ये काफ़ी वाइड है, इसके अंदर आपको 3 सेंटर में एयर वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग आ जाती है। उसके नीचे आपके पास यहाँ पर मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, हैज़र्ड लाइट स्विच ये चीज़ें आ जाती हैं और दरमियान में आपके पास आइकॉनिक एनालॉग क्लॉक भी मौजूद है। यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स प्लस 12 वोल्ट पावर आउटलेट है और इसके पीछे ये जो सारा है इसमें आपके पास ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, मोड्स है, मोड सेलेक्टर बटन है और इस गाड़ी के अंदर आपको 5 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिसमें आपके पास सबसे टॉप पर इंडिविजुअल है, स्पोर्ट प्लस है, स्पोर्ट है, कंफर्ट है और इको मोड का ऑप्शन आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है। और इसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स ऑफ हैं, 360 कैमरा सिस्टम है और ये गाड़ी इको आइडल की ऑप्शन के साथ आती है। और इसके साथ साथ इस तरफ आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल है और साथ ही साथ पावर ऑन ऑफ है, यानी कि इससे आप इसकी स्क्रीन को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। और जब ये ऑन होती है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी ब्रांडिंग नज़र आएगी। इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत ही कूल चीज़ है वो ये कि क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सेंटर में कोई भी पिलर मौजूद नहीं है। नॉर्मली जब आप देखें तो ड्राइवर का जो सीट बेल्ट है वो पिलर से निकल कर आता है, लेकिन इस गाड़ी में वो कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब आप इसका दरवाज़ा क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिकल आर्म आगे आएगी जो कि पिछले इस पैनल से सीट बेल्ट को निकालते हुए आप तक करीब करती है ताकि आप आसानी से सीट बेल्ट को लगा लें। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है इस गाड़ी का। अच्छा, इस गाड़ी की सीट्स बहुत ही मज़े की हैं, इनके अंदर बहुत कूल फीचर मिलता है। एक तो ये कि ये प्रॉपर लेदर सीट्स हैं, दरमियान में आपको एल्कंटारा मिलता है और इसकी जो अंडर थाई स्पोर्ट है उसको भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं लंबा स्पोर्ट के साथ साथ। प्लस इसकी सीट्स के अंदर यहाँ पर आपको ब्लोअर मिलते हैं। बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि सर्दियों के मौसम में यहाँ से गर्म हवा आती है, तो अगर आप सर्दियों के मौसम में इस गाड़ी का छत ओपन करके इसको ड्राइव कर रहे हैं तो बाकी तो चलें, नीचे वाली इन्वायरमेंट आप शीशे वगैरह बंद करके हीटर लगा सकते हैं, लेकिन आपकी गर्दन पर ठंडी हवा लगने के चांसेस हो सकते हैं जो कि यहाँ से टकरा कर आएगी। तो उस सूरत में ये वाला जो ब्लोअर है आपकी गर्दन के इर्द गिर्द एक गर्म हवा का कुशन तैयार करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी को सर्दियों में भी ड्राइव कर सकते हैं। और ये फ्रंट वाली दोनों ही हेडरेस्ट के अंदर आपको ये फीचर मिलता है। अच्छा, अब क्योंकि इसमें पिछले पैसेंजर्स के लिए सीट्स तो मौजूद हैं लेकिन कोई भी डोर नहीं है तो रियर पैसेंजर एंटर कहाँ से होंगे, उसके लिए आपने इसकी ड्राइवर सीट के ऊपर यहाँ पर इस लैच को प्रेस करना और ये इस तरह से आगे मूव हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे आगे मूव कर देना है तो पैसेंजर के लिए अच्छी खासी स्पेस बन जाएगी जिससे वो आसानी से एंटर हो सकता है। तो मैं आपको एंटर होकर दिखाता हूँ। सो ये वाहिद सेडान है जिसके अंदर आप कम्प्लीटली खड़े भी हो सकते हैं। नॉर्मली सेडान के अंदर आप इस तरह से नहीं कर सकते। सो रियर पैसेंजर आकर यहाँ पर आराम से बैठते हुए इस सीट को पीछे कर सकता है। अच्छा, लेग स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से एक अडल्ट इसमें आराम से बैठ सकता है। अगर आप देखें तो मेरे पास अच्छी नी स्पेस है, मतलब कंफर्टेबल होकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। थोड़े से नीज़ मेरे इसको टच हो रहे हैं यहाँ से नीचे से लेग्स, लेकिन फिर भी कोई इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल स्पेस नहीं है। और अगर आप क्योंकि रूफ़ ओपन करके इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे
तो हेड स्पेस का तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। और इस गाड़ी का सबसे आइकॉनिक फीचर है इसका ये छत जो रिमूव हो जाता है। सो इस गाड़ी के अंदर आपको सॉफ्ट टॉप मिलता है और ये गाड़ी कन्वर्टेबल होती है। तो यहाँ पर दिए हुए इस एक बटन को प्रेस करते हुए आप इस गाड़ी का कम्प्लीटली छत इलेक्ट्रिकली रिमूव कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को देखना बहुत कूल है। और इस गाड़ी का छत कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव होकर इसकी डिग्गी के अंदर जाके फोल्ड हो जाता है। और इसी तरह से अगर रेनी वेदर है, आप इसका छत वापस से क्लोज़ करना चाहते हैं तो जस्ट इस बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ये बटन जो आप देख रहे हैं। तो इस गाड़ी का छत इस तरीके से इसका बूट ओपन होगा और वहाँ से इसका छत बाहर आते हुए इस तरीके से इसका टॉप जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही कूल है और इसकी डिग्गी वापस इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। सो ये चीज़ इस गाड़ी को बहुत मज़ेदार बना देती है। सो गाइस, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज होता है, जो कि आप लोग इस चीज़ की देख सकते हैं। और इसके इंजन की बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रही होगी। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। सो ये था आज का रिव्यू C200 2018 कैब्रियोले का। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।